ठीक है, कौन कौन से थे? बोले सर जी देखो, हाँ सर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, डीबी बराबर के आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यू। मन का ठीक है भाई साहब। बोले इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी थी के आई अपॉन आर 2 के आई अपॉन आर। मैंने कहा ठीक है। वैसे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ी थी के आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। बोले सर इसके बाद हम लोगों ने सर रिंग की वजह से सेंटर पर, रिंग बोलो या फिर लूप बोलो, बात एक ही है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट आई बटे 2r, और एक्सिस पर हुआ करती थी, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो, म्यू एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद आ गया? ठीक है सर। ये कहां पर है? सेंटर पर है। तो अगर यह नंबर ऑफ टर्न एन हुए तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी म्यू नॉट एन आई, जहां एन हुआ करता नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है सर जी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टोरॉइड। टोरॉइड में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड जो आती थी वो आती थी म्यू नॉट एन आई ही होता था, इसको अक्सर किताबों में ऐसा लिख दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ, जो बोलता था बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। ठीक है सर। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण था जिसमें सिलेंड्रिकल करंट फ्लो कर रहा था, ऐसे ऐसे। यहां पे सवाल पूछे गए हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मतलब इसका जो टॉप व्यू था वो ऐसे था, करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था। तो यहां अगर मैं पूछूंगा बी बाहर कितना होता है तो वो आता था 2KI/R। बस ये इनफाइनाइट होता था, लॉन्ग होता था। और बी अगर अंदर के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट J क्रॉस R/2। कैविटी के अंदर आर की जगह ओवर रूट लिख दिया करते थे। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ था वो ऐसे था, अंदर लीनियर और उसके बाद ऐसे। ठीक है सर, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड को छूट गया तो छूट गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारोगे तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर QB क्रॉस B। इस पे हम लोगों ने सारी कहानी देखी। गोल गोल घूम रहा था तो उसकी जो रेडियस थी वो थी MB/QB। ठीक है सर। तो यहां से फिर हमारे फॉर्मूले बन गए थे, MB/QB लिख ले, या MB को मोमेंटम बाई QB लिख ले, या मोमेंटम को 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख ले अंडर रूट के साथ बटे QB लिख ले। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सर किसी पार्टिकल को रेस्ट से जब एक्सलेट किया था, क्यू पार्टिकल को रेस्ट से एक्सलेट किया था पोटेंशियल डिफरेंस B के लिए, तो ये बन गया था। पूरी कहानी हमने इस पे पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, वहां पे पिच वगैरह देखा था। बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब वगैरह लगाई थी तो वहां पे पिच हम लोगों ने पढ़ी थी। सॉरी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड गई, पहले बिना इलेक्ट्रिक फील्ड गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी किसी एंगल पे दे दिया था, मतलब समझ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाता हूं। बोले सर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, आपने इस तरफ सपोज वेलोसिटी पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दे दी थी थीटा, तो यहां पर रेडियस आई थी MB साइन थीटा बटे Q इंटू B। और जब पिच आई थी सर पिच आई थी सब V cos थीटा, इसको आगे लेके जा रहा था इंटू कैपिटल T, जहां पर T होता था 2πm/Q इंटू B। तो यहां पर कैपिटल T भी लिख ले, 2πm/Q इंटू B। इसी पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लगाओगे तो हम लोगों ने देखा था कि फोर्स था QE प्लस QB क्रॉस B। अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह फेंक के मारो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये होता था मैग्नेटिक फोर्स, ये होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों का सम को कहलाता था लॉरेंज फोर्स। फिर हम लोगों ने ये भी सवाल किया था, इस पर भी सवाल की स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस पे जेईई एडवांस ने 4 बार सवाल पूछे, 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 6 सवाल इसी चीज पे पूछे भाई टोटल पिछले 15-20 सालों में। ठीक, क्या बोले स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हो गया, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था तो फोर्स को 0 कर दिया था हम लोगों ने। दैट मींस सर इसका सम 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया था -B क्रॉस B। तरीका सब बता रखा है, आई होप तुझे यहां पर रिवीजन हो गया होगा, बढ़िया तेरा शानदार वाला। ठीक है सर। मतलब स्ट्रेट लाइन जाने के और भी तरीके थे, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं कह दूं मैग्नेटिक फील्ड आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी आगे दे दे तब भी स्ट्रेट लाइन होता था। ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन था। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था सर F बराबर IL क्रॉस B। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर F बराबर IL क्रॉस B फोर्स लगेगा, ILB हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था। और अगर B यूनिफॉर्म है
V क्या है, यूनिफॉर्म है, तो L की जगह L इफेक्टिव लगा दिया करते थे। याद करो उटपटांग वायर के केस में, अगर उटपटांग नहीं है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता था। ठीक है सर जी, ओके। फिर हम लोगों ने लूप पकड़ा था, लूप जब पकड़ा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम लोगों ने लूप को पकड़ा था तो उस पर फोर्स लगा था 0, परंतु उस पर टॉर्क आया था M क्रॉस B। जहां पर जो M की वैल्यू होती थी वो होता था I इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न अगर N थे तो N से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। फिर इस पर सवाल किया था हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट पे, आई इंटू एरिया। ठीक है सर। उसके बाद फिर यहां पर यह भी देखा था, यहां पोटेंशियल जी भी डिफाइन करती माइनस पी डॉट ई, सॉरी जैसे डाइपोल मोमेंट। अब देख मैं भूल गया पोटेंशियल जी, लेकिन मुझे वहां याद है पी डॉट ई, तो वहां पी की जगह यहां एम लिख देंगे माइनस एम डॉट पी। जैसे वहां बोला करते थे कि डाइपोल को थीटा1 से थीटा2 रोटेट कराने में, होले रोटेट कराने एक्शन में कितना वर्क करना पड़ता था, वहां फॉर्मूला था माइनस पी कॉस थीटा2 माइनस कॉस थीटा1। तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा2 माइनस कॉस थीटा1। हम लिख ही नहीं रहे, हम नहीं लिख रहे, सेम चीज है। यहां जब इसको नचाया था तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन, वहां पीई होता था, यहां एमबी होता है। सेम फॉर्मूला टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी, सेम फॉर्मूला फॉर लूप, सेम फॉर्मूला फॉर मैग्नेट। आज जो पढ़ा वो यही तो पढ़ा है, मैग्नेट में भी सेम केस है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर कोई क्यू चार्ज को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दे तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, जिसमें करंट होता है क्यू बाई टी। उसके बाद तुम खेल जाओगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई की जगह ये पुट कर दो। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, आई इनटू एरिया कर दो। ठीक है सर। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, कल हम लोगों ने देखा था भाई, क्या था कल हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसमें क्या था सर जी, उसमें यह था सर, दो मैग्नेट रखे थे हमने, शॉर्टकट में समझाता हूं फिर से अगर किसी को कल समझ में ना आया तो। दो मैग्नेट रखे थे हम लोगों ने हॉर्स शू शेप के, ठीक है सर जी। हमने उससे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, रेडियली। ठीक है सर जी, हमने रेडियली मैग्नेटिक फील्ड वहां से पैदा करी थी। ठीक है, वो शेप ऐसे इसलिए रखा था, मैग्नेटिक फील्ड बहुत खतरनाक मिले। ठीक है भाई साहब। फिर उसके एक बॉल ली, बॉल के ऊपर जैसे मैंने बॉल से दिखाया था, उसके ऊपर धागा लपेट दिया ऐसे। ठीक है भाई, लपेट दिया धागा लपेट दिया। ठीक है, उसमें करंट पास किया। जब करंट पास किया तो वो बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट बन गए, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट बन गए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट बन गए, तो उसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ठीक, टॉर्क बिल्कुल लगेगा, मैग्नेटिक मोमेंट है तो भाई टॉर्क लगेगा, एम क्रॉस भी। ठीक है भाई साहब, एम क्रॉस भी टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क लगेगा तो भाई साहब वो घूमेगा। तो वो जो टॉर्क लगा था वो कितना आया था तो सर एम क्रॉस भी, वहां पे एम क्रॉस भी एम बी साइन 90, थीटा को 90 मेंटेन रखते थे हम लोग। तो वहां पर तुझे यहां पर प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला याद होगा, टॉर्क बराबर बी ना। आया कैसे था सर, एम क्रॉस बी एम बी साइन 90। ठीक है सर, एम क्या होगा, बोले सर एम होता था मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू एरिया, और नंबर ऑफ टर्न अगर एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 90 बिकम 1, ये तेरा बीना बन गया। ठीक है, ये जो टॉर्क डेवलप हुआ है, ये टॉर्क किसने डेवलप किया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने डेवलप किया। जो वो हॉर्स शू, जूते और घोड़े के जूते शेप के जो मैग्नेट थे, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करी थी, उसकी वजह से टॉर्क आया था, जिसकी वजह से घूमेगा। और उसको कौन बैलेंस करेगा, वो टॉर्शनल कंपोनेंट, टॉर्शनल वाला जो कहानी मैंने बताई थी कि वो एक टॉर्शनल पेंडुलम की तरह से होगा। तो टॉर्शनल पेंडुलम की तरह से होगा तो इसका मतलब वायर में ट्विस्टिंग आ जाती। कहीं कहीं वो वायर ना लिखा होगा, स्प्रिंग लिखा होता है, तो पैनिक मत होना, कह देगा भाई ये वायर नहीं स्प्रिंग है, कोई बात नहीं भाई, आप बता दो हमारा इसका टॉर्शनल कांस्टेंट कितना है। तो इसको हमने बराबर कर दिया था मैग्नीट्यूड बाई सी इंटू थीटा के। ठीक है सर। इसके बाद दो फॉर्मूले आए थे, एक आया था करंट सेंसिटिविटी, वो क्या आया था, बोले सर वो आया था सर थीटा अपॉन आई बना बटे सी, और एक आया था वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज, वो क्या आया था बना बटे सी आर, थीटा अपॉन बी बना बटे सी आर। ये थे, क्लियर है। आई होप पिछले 20 मिनट में तो ये सारा मैग्नेटिज्म तेरा बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया होगा। बिलीव में इतना ही पढ़ के जाना होता है, वो सवाल हमने भले ही भर भर के किए हो, लेकिन इतना ही पढ़ के जाना होता है, इतनी ही बातें तेरे को याद रहना चाहिए। एक और था इसमें सर, अगर यहां पर लूप दे रखा हो ऐसा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितनी होगी, मैंने कहा के आई अपॉन आर इंटू थीटा। ये है कहानी।